इम्पोर्टेंट है एग्जाम। इसमें क्या होता है, ये क्रोनिक स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है ऑफ द क्रेनियल नर्वस सिस्टम की इफेक्टिंग द मूवमेंट। इसमें क्या हो जाता है, मूवमेंट इफेक्ट होता है, ठीक है ना। इट इज़ ए न्यूरोडीजेनरेटिव, इसमें न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर है दैट इफेक्ट डोपामीन प्रोलिंग नर्वस इन ए स्पेसिफाई एरिया इन द ब्रेन कैनो एज ए सबस्टिंग मेग्रा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नेग्रा बोल सकते हैं, सबस्टिंग नेग्रा, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है, जो मिड ब्रेन में होता है ना, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम सिंपल सी भाषा में पूछे या जाने तो पार्किंसंस डिजीज़ क्या होती है, ये डोपामीन की कमी से होती है, ठीक है ना। बॉडी में डोपामीन की कमी हो जाती है। डोपामीन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, उसमें डोपामीन होती है। डोपामीन क्या कराता है, मसल कंट्रोल कराता है, मसल मूवमेंट कराता है, ठीक है ना। तो उसमें कमी होने के कारण मसल्स की मूवमेंट सही से नहीं हो पाएगी, व्यक्ति सही से मसल्स मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। मसल्स टोन वगैरह में कमी आ जाएगी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ओल्ड एज में देखा जाता है, ठीक है ना। बस यही है पार्किंसंस डिसीज़। ये डेफिनेशन हो गई है, डेफिनेशन में हम लिख देंगे, इट इज़ ए क्रोनिक स्लोली प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ द क्रेनियल नर्वस सिस्टम, डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट लिख सकते हैं, या इफेक्टिंग इन द मूवमेंट, फिर अपने मन से भी लिख सकते हैं। इट इज़ ए न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर दैट इफेक्ट डोपामीन लेवल डिक्रीज और मूवमेंट डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम। और ये किसके कारण होता है, ब्रेन कैनो है सबटेलियन नेग्रा, ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर ये होता है, ठीक है। फिर ये इसकी ईटियोलॉजी या कोजेस किस कारण से हो सकता है, जेनेटिकल फैक्टर के कारण हो सकता है, O2 की कमी है उसके कारण हो सकता है, एसिटाइल कोलिस्लिन के कारण हो सकता है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई हेड इंजरी या हेड ट्रॉमा के कारण हो सकता है। क्रॉनिक यूज़ ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, कोई व्यक्ति लोग समय से एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है, या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण हो सकता है, ठीक है। पता चल गया क्या क्या कारण हो सकते हैं। फिर एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले है ट्रिमर्स। ऐसे पेशेंट में क्या ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे, रिगेडिंग होगी और ब्रेडिकाइनेसिया होगा पेशेंट में, ठीक है ना। ब्रेडिकाइनेसिया होगा, पोस्चर इनसप्लिंट हो जाएगा, उसका पोस्चर अच्छे से नहीं हो पाएगा, डिस्पेरिया हो जाएगा, डिस्प्लेजिया हो जाएगा, डेमेंशिया हो जाएगा, यूरिन अनकंटिविटी हो जाएगी, और जो उसकी हैंडराइटिंग है ना वो स्मॉल हो जाएगी, लॉस ऑफ कोओरिएंटेस हो जाएगा, बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी उस पेशेंट को, और मास्क लाइक फेस हो जाएगा, शिफ्टिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। ये सब कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देंगे पेशेंट में, और झुक के चलेगा और एक पाँव के साथ अगला पाँव नहीं उठा पाएगा, उसकी कुल मिला के उसके मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी, फेशियल में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब होता है डोपामीन की कमी के कारण, ठीक है ना। एसिटाइलकोलिन और डोपामीन की कमी के कारण, जो कि मिड ब्रेन के अंदर होता है, न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमीटर बोल सकते हैं। डोपामीन क्या करता है, हमारी मसल को कंट्रोल करता है, कहाँ मूवमेंट करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, तथा मूवमेंट को रोकना बंद करना, ये डोपामीन के हाथ में होता है। इसका लेवल कम होने से क्या हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाती है, ठीक है। अब हम डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन क्या कराएंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, पीईटी, एसपीईटी, और क्या कराएंगे, ब्लड टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन ब्रेन की, ये सब कुछ करवाएंगे। और ईटियोलॉजी की बात, अगर पैथोफिजियोलॉजी इसमें लिखना चाहो तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है पैथोफिजियोलॉजी भी,
पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, एनी कॉजेस के कारण फिर क्या हो जाएगा, डोपामिन का लेवल घट जाएगा, फिर अब नॉर्मल मूवमेंट हो जाएगी, मसल्स के अब नॉर्मल मूवमेंट हो जाएगा, फिर पुअर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो गया अपना पार्किंसंस डिजीज सिवियरली है। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एंटी पार्किंसंस डिजीज देंगे, डोपामिन एजेंट देंगे, एंटीवायरल, एंटीकोगुलेंटिंग और एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी डिप्रेशन और एंटी एंजाइटी ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। सर्जरी में क्या करेंगे, स्टेरोटोनिक पोर्सर और थैलोमोनोटोमी पेप्लियोटोमी करवाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारी पार्किंसंस डिजीज़ कंप्लीट हो गई। वैसे छोटी थी, 1 पेज की थी। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं। सबसे पहले है डेफिनेशन पार्किंसन डिजीज़ की। तो क्या होती है, क्रोनिक स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। इसमें जो क्रेनियल नर्वस सिस्टम होता है इफेक्टिंग द मूवमेंट, उसमें क्या होता है, इफ़ेक्ट करता है मूवमेंट को। ठीक है ना। इसमें पार्किंसंस डिजीज़ में नॉर्मल याद रखें तो क्या हो जाता है, जो डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण ये पार्किंसंस डिजीज़ होती है। डोपामिन का लेवल कम होने के क्या हो जाता है, मसल लॉस हो जाती है, मसल्स मूवमेंट होने में प्रॉब्लम होती है। और मसल्स, वो जब पेशेंट लिखता है तो उसकी राइटिंग भी स्मॉल होती है, क्योंकि मतलब छोटे छोटे लिखता है, एकदम छोटे छोटे ऐसे, एकदम छोटे 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 लिखता है, क्योंकि उसके हाथों की इतनी मूवमेंट नहीं होती है, जिस कारण हो जाता है। ठीक है, इटियोलॉजी में किसी भी कारण से हो सकता है। और वे ये साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे पेशेंट में, माइक्रोग्राफी। ठीक है, और फिर इन सब को ट्रीट करने के लिए हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, मैनेजमेंट में उसको ड्रग्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ये है पार्किंसन डिजीज़। थैंक यू।